नसीरुद्दीन शाह उन एक्टर्स में से हैं जो कई बार विवादित बयान भी देते हैं और अपने बयानों की वजह से बहुत चर्चा में रहते हैं। हर 6-7 महीने पे आप नसीर साहब का एक बयान सुनते हैं और कहीं ना कहीं उनका बयान हिंदू मुस्लिम पर ही फोकस होता है। अब उन्होंने कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालीदार टोपी पहने देखना चाहते हैं। मोदी की हार से वो बहुत खुश है, उन्हें बहुत चैन मिला है क्योंकि मोदी सरकार को जो है पूरा बहुमत नहीं मिला है, बीजेपी को लोकसभा में पूरी बहुमत नहीं मिली है और इससे जो है उनको काफ़ी चैन मिला है। हाल ही में नसीरुद्दीन शाह ने द वायर को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं। एक तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें की हैं कि उन्होंने एक बार मौलवियों ने उनको टोपी ऑफर की और उन्होंने मना कर दिया था, तो इस पर उन्होंने लंबी बातचीत की है। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि मुसलमान भी कम नहीं, वो हमेशा बुर्का सोनिया की स्कर्ट तक ही सीमित रह गए, उन्होंने कभी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि नसीरुद्दीन शाह ने क्या क्या कहा है। नसीर साहब 73 साल के हो गए हैं और हमेशा वो जो है मुस्लिम समुदाय के बारे में बात करते हैं। कई बार वो कहते रहते हैं कि भारत में जो है मुसलमानों को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जैसा जाता जिस तरह से उनके वो हकदार हैं। और अक्सर उन्होंने ये कहा है कि देश में जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है और इससे जो है समाज में नफ़रत फैलती है। और उनका ये कहना है कि पिछले 10 सालों में भी समाज में नफ़रत फैली है। दूसरी तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा है कि पीएम को जो है जालीदार टोपी पहननी चाहिए। उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिमों को ये बात नहीं समझा पाए कि वो उनसे नफरत नहीं करते और इससे उन्हें फ़ायदा मिलेगा। इसी दौरान एक्टर ने कहा कि किस तरह से मोदी ने एक बार मौलवियों ने जो टोपी दी थी उसको नहीं पहना और इससे मुसलमान समाज में ये बात चली गई कि मोदी हमें अपना नहीं मानते। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहा है नसीरुद्दीन शाह ने पीएम मोदी के बारे में। मोदी कई तरह की टोपियां पहनने के शौकीन लगते हैं, लेकिन मैं अब उन्हें जालीदार टोपी पहने हुए देखना चाहता हूँ। मोदी का ईगो इतना है कि वो सिर्फ एक जेस्चर की तरह ही जाली वाली टोपी पहन लें। एक इवेंट में कुछ मौलवियों ने पीएम को टोपी दी थी, लेकिन उन्होंने इसे पहनने से मना कर दिया था। लोग इसे भुला नहीं पाए हैं। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो ये उनका एक जेस्चर होता कि हम अलग नहीं हैं और इसी देश के नागरिक हैं। वो मुस्लिमों को भी यकीन दिला पाते कि वो उनसे नफरत नहीं करते। नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा है कि मुसलमान समाज भी कम नहीं है, ये जो है हमेशा मदरसे, हिजाब और सानिया की स्कर्ट तक ही रहते हैं। इसके अलावा उनको शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक और आधुनिक विचारों पर बात करनी चाहिए, लेकिन इनका फोकस सिर्फ ये रहता है कि महिलाएं जो हैं पर्दे में रहें, सानिया मिर्ज़ा अपनी स्कर्ट लंबी कर लें। दूसरी तरफ मदरसे की शिक्षा को ये बहुत प्राथमिकता देखते हैं। नसीरुद्दीन शाह का ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय को लड़कियों के कपड़े के बजाय शिक्षा और आधुनिक विचारों पर ध्यान देना चाहिए। तो एक तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को के बारे में ये कहा कि उनको जालीदार टोपी में देखना चाहते, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने समाज के लोगों को कहा है कि उनको आधुनिक होना चाहिए। खैर, नसीरुद्दीन शाह हमेशा ही अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। पहले भी वो कई बार इस तरह की बातें कर चुके हैं। कुछ साल पहले उन्होंने अनुपम खेर को जोकर तक कह दिया था और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अनुपम खेर जो हैं केंद्र सरकार जो भी पिछले 10 सालों से चल रही है उनके पक्षधर हैं, वो उनका पक्ष लेते हैं और ऐसा उन्होंने सरेआम अनुपम खेर के बारे में कहा कि वो बिल्कुल जोकर की तरह बिहेव करते हैं। 2020 में अपने एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर को चापलूस बताया था और कहा था कि वो जोकर हैं। यही नहीं, वो विराट कोहली पर भी धावा बोल चुके हैं। एक बार उन्होंने फेसबुक पर कोहली के बारे में एक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि विराट कोहली बहुत बेकार बल्लेबाज है और वो जो है उनका बर्ताव भी जो है लोगों के साथ बहुत ख़राब रहता है। यही नहीं, एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें भारत में डर लगता है और उनका ये बयान जो है साल 2018 में आया था और इस बयान को लेकर नसीरुद्दीन शाह की काफ़ी आलोचना हुई थी। कुछ समय पहले नसीरुद्दीन शाह ने ये कहा था कि अवार्ड्स उनके लिए मायने नहीं रखते, ऐसे अवार्ड्स जो हैं उनके घर में बाथरूम के डोर हैंडल्स में लगे होते हैं। यही नहीं, नसीरुद्दीन शाह ने एक बार राजेश खन्ना को बहुत बेकार एक्टर बताया था, कहा था कि उनकी एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो उनका एक लक था कि उस दौरान वो चमक गए थे। और नसीरुद्दीन शाह के इस बयान की आलोचना राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना ने किया था। उन्होंने उनको
जवाब दिया था कि कैसे उनके पिता एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं थे, सुपरस्टार भी थे। तो नसीरुद्दीन शाह अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं। हालांकि वो बहुत दिग्गज एक्टर रहे हैं, उन्होंने 8 फिल्मों के ज़रिए नाम कमाया है, उनके चाहने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है वो राजनीति पर बयान देते रहते हैं और इसी वजह से जो है चर्चा में रहती है। कई लोग उनके बयान को पसंद करते हैं तो कई लोग उनके धुर विरोधी भी हैं। और एक बार फिर से उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है।